हेलो गाइस, जैसा कि आज आपको पता होगा कि हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रतीक है, हमारे सिंबल्स हैं, हमारे जो राष्ट्र के इंडिया के, उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलो हम चलते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर। सबसे पहले चलते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तिरंगा इसे क्यों कहा जाता है? इसमें 3 पट्टियाँ होने के कारण इसे तिरंगा कहा जाता है। ठीक, ये पढ़ते हैं हम स्टार्टिंग से। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद और हरा तीनों रंग 36 पट्टियाँ पाई जाती है। तीनों रंगों कैसी पट्टियाँ पाई जाती है? 36 पट्टियाँ पाई जाती है। इन रंगों के कारण भारत के ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। यानी कि इन तीनों रंगों के कारण भारत के ध्वज को क्या कहा जाता है? तिरंगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी। ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है, चौड़ाई और जो लंबाई का अनुपात कितना है? 2:3। 2:3 यानी कि चौड़ाई उसकी क्या है? 2 और लंबाई क्या है उसकी? 3। ध्वज में सफ़ेद पट्टी यानी कि ध्वज में सफ़ेद रंग की जो पट्टी के बीचों बीच गहरे नीले रंग का एक चक्कर बना होता है। उस चक्कर में क्या होता है? 24 तिल्लियाँ होती है। यह चक्कर सारनाथ में स्थित है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस 24 तिल्लियों का मतलब क्या होता है? इन 24 तिल्लियों का मतलब क्या होता है? हमारे 24 घंटे नहीं होते, एक दिन काउंट करते हैं जिसको हम, वे है ये 24 घंटे से ही 24 तिल्लियाँ बनाई गई है। इससे आगे हम करते हैं 22 जुलाई। 22 जुलाई 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया। यानी कि 22 जुलाई 1947 को तो ये अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को। और भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग किसके लिए है? त्याग के लिए है और बलिदान के लिए। सफ़ेद रंग किसके लिए? सत्य और शांति और पवित्रता का। और हरा रंग समृद्धि और उर्वरता का है। हरा रंग किसका? समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। ठीक, नेक्स्ट करते हैं हम हमारा राष्ट्रीय गान। सेकंड प्रतीक पे चलते हैं हम, राष्ट्रीय गान, जो कि क्या है? जन गण मन। ठीक, भारत का जो राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया था। यानी कि उससे पहले भी गाते थे, बट राष्ट्रीय गान के रूप में नहीं गाते थे। 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान अपनाया गया था, इसलिए इसे राष्ट्रीय गान कहा जाने लगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचा गया है। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ ठाकुर भी मिल जाता है कई जगह, टैगोर में मिल जाता है। तो कौन से भी ऑप्शन में आपको टिक कर देना है। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के जो राष्ट्रीय अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, तो राष्ट्रीय सबसे पहले क्या है? 27 दिसंबर को, यानी कि 27 दिसंबर को क्या था? 27 दिसंबर को 1911 को कोलकाता के अंदर जो भारत की जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उसमें गाया गया था। कब? 1911 को। पहले राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब गाया है? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। ये याद रखना भाई, काफ़ी एग्जामों में क्वेश्चन आता है। 27 दिसंबर 1911 को। संपूर्ण गीत और गान को पढ़ने और गाने में लगभग कितना समय लगता है? यह 52 सेकंड का समय लगता है। इससे अगले नेक्स्ट पे चलते हैं हम, प्रतीक पे। वंदे मातरम या क्या है? राष्ट्रीय गीत। वो क्या था? गान। ठीक है, ये गीत है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा? वंदे मातरम। किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। ये क्या है? संस्कृत में रचित है, जो कि इसकी रचना आनंद मठ से लिया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में लिखा था ये वंदे मातरम।
कौन सी बुक से लिया गया था? उसकी जो आनंद मठ बुक है उससे लिया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। इसको भी, और जो राष्ट्रगान है उसको भी, गीत और गान को 24 जनवरी 1950 को ही स्वीकार किया गया था राष्ट्र के रूप में। जो सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया। यानी कि सबसे पहले जो गीत था वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में। और जो क्या नाम है उसका राष्ट्रीय गीत 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, राष्ट्रीय गीत तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन की जो कोलकाता के अंदर बैठक हुई थी उसमें। और जो राष्ट्रीय गीत है राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था, कांग्रेस के सत्र में गाया गया था, बट ये 1896 में गाया गया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे कर चलते हैं। आज हम प्रतीक, जितने भी प्रतीक है, सिंबल्स है, सारे को हम कवर कर लेंगे। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, ये भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल इम्बल्स है, अशोक स्तंभ है। ये अशोक स्तंभ है जो मौर्य साम्राज्य के शासक, यानी कि मौर्य साम्राज्य के जो शासक सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनाए गए स्तंभ से लिया गया है। मौर्य साम्राज्य को जो शासक था अशोक के द्वारा जो सारनाथ में बनाए गए जो स्तंभ थे, सारनाथ में कोई स्तंभ बना रखा तो उससे लिया गया है ये क्या राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते। इस स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से पीठ सटे कर बैठे हुए हैं, यानी कि इसमें 4 शेर बैठे हैं एक दूसरे से पीठ सटे के, बट हमें को देखने में 3 ही लगते, बट वे है क्या, कितने 4 हैं। इनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, यानी कि एक सिंह है उसके नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते, जिसे राष्ट्र चिन्ह में दर्शाया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में अंकित है। कौन सी लिपि में? हिंदी की। जो लिपि किसकी है? हिंदी की लिपि देवनागरी है, उसमें अंकित है। इसका अर्थ है सत्य की ही विजय है। क्या अर्थ है? सत्यमेव जयते की क्या अर्थ है? सत्य की ही विजय है। 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया, यानी कि 26 जनवरी। राष्ट्रीय गीत और गान कब करे गए? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी। और जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो कब है? 26 जनवरी। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 26 जनवरी को। ठीक है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सर्वोच्च पुरस्कार। सर्वोच्च भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, यानी कि भारत रत्न है जो भारत का क्या है? सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे ज़्यादा नागरिकों को सम्मान दिया जाता है। कौन सा? सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। समान राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करने वाले जो व्यक्ति को दिया जाता है, इनकी भारत रत्न पुरस्कार है सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? जो कि दिखाया गया है भारत रत्न। ये क्या है कि राष्ट्र की सेवा है, उसमें कोई असाधारण कार्य जो कोई भी बंदा नहीं कर सकता, वो एक बंदा कर दे उसी को ही दिया जाता है। असाधारण कार्य, मुश्किल सा जो काम होता है वो जो कर दे उसी को क्या कहा जाता है? उसी को क्या दिया जाता है? भारत रत्न दिया जाता है। इन राष्ट्रीय सेवा में दिया जाता है ये। इन राष्ट्रीय सेवा में विज्ञान में, कला में, साहित्य, खेल तथा सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में दिया जाता है। किस में दिया जाता है ये भारत रत्न? विज्ञान में, कला में, साहित्य में और खेल और सार्वजनिक सेवाओं के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इस पुरस्कार के रूप में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र और तमगा यानी कि मेडल दिया जाता है। देखो भाई, ये मेडल तो हम डेली यूज भाषा में यूज करते ही हैं, और इसका हिंदी रूप देखो भाई क्या है? तमगा। इसका हिंदी रूप क्या है? तमगा। यानी कि पुरस्कार को प्राप्त करने वाले को क्या दिया जाता है? एक प्रमाण पत्र और एक तमगा यानी कि मेडल दिया जाता है। इस पुरस्कार में धनराशि नहीं दी जाती।
यानी कि इस पुरस्कार में क्या नहीं दी जाती, जो धनराशि दी जाती वो नहीं दी जाती। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 2 जनवरी 1954 को हुई थी। ये याद रखना भाई, भारत रत्न की पुरस्कार 2 जनवरी 1954 की हुई थी। वो भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ये कब की गई थी? भारत के जो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ये जो ये शुरुआत है रत्नों जो पुरस्कारों की, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। उसमें सारे पुरस्कार की जो स्टार्टिंग डेट है, कब से स्टार्ट किए थे, ये देने स्टार्ट हुए थे, उनके ऊपर एक डिस्कस के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी। उसको आप पक्का देखना है 1-2 दिन में, ठीक। अब करते हैं राष्ट्रीय पशु। राष्ट्रीय पशु में देखो भाई, राष्ट्रीय पशु 1973 को बाघ और रॉयल बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले भाई भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? कौन था? शेर। शेर को माना जाता था पहले। अब क्या? बाघ और बंगाल टाइगर। भारत को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, यानी कि बंगाल टाइगर को कब गया? 1973 में। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। देखो, तेज स्फूर्ति और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु बना दिया, यानी कि इसमें तेज शक्ति है और स्फूर्ति है, ठीक है। जो बाघ का वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पेंथेरा टाइग्रिस। पेंथेरा टाइग्रिस, याद रखना भाई। पंथेरा टाइग्रिस जंतु का वैज्ञानिक नाम, बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम है। क्या है? बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम। इनमें मेन क्या है कि ये कब से बात पक्षी घोषित किए, यानी कि कब से इनको राष्ट्रीय घोषित किया, और इनका जो वैज्ञानिक नाम है ये देख लेना, वो ही काफ़ी है इनकी, इनको इन चीज़ों में, इनमें तो जैसे 26 जनवरी 1963 को मोर को क्या कहा गया? भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, जो कि इसमें दिख रहा है। मोर को सांस्कृतिक भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है, जो यानी कि मोर को किस भाषा में? संस्कृत भाषा में मयूर को नाम से जाना जाता है। मोर का क्या है जंतु वैज्ञानिक नाम? पाओक्रिस्टेटस। क्या है? पाओक्रिस्टेटस जंतु वैज्ञानिक नाम, याद रख लियो भाई इनका। पुष्प, पुष्प देखते हैं भाई। भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल का फूल, जो कि दिखाया गया है। वनस्पति का नाम क्या है? नीलम्बियन न्यूसिफेरा। नीलबियन न्यूसिफेरा, नीलम्बियन न्यूसिफेरा। क्या है? नीलम्बियन न्यूसिफेरा, ये याद रखना भाई। राष्ट्रीय खेल देख लेते हैं भाई। अब भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना जाता है। माना जाता है कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को ही भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। ये किसने माना? नहीं किया गया है, खेल मंत्रालय ने। भारतीय खेल मंत्रालय ने कहा कि ज़्यादा रूप में भारत में किसी भी खेल को भी राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया, बट मानते तो क्या है? हॉकी को ही है। खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है, लेकिन सरकारी वेब पोर्टल पर हॉकी को ही, सरकारी जो वेब पोर्टल है उस पर क्या कहते हैं? हॉकी को ही राष्ट्रीय खेल मानते आए, सरकारी वेब पोर्टल पर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। राष्ट्रीय वृक्ष, वट वृक्ष। बरगद या वट वृक्ष को भारत का, जिनकी जड़ें देखो नीचे धरती तक चिपक जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? वट वृक्ष या बरगद। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। यह क्या है? एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। बरगद का वानस्पतिक नाम क्या है? फिकस बंगेलेसिस। फिकस बंगेलेसिस। क्या है? फिकस बंगेलेसिस। नाम याद रखना भाई, ये थोड़े से अजीब से हैं। लिपि के बारे में डिस्कस करेंगे भाई। क्या लिपि?
राष्ट्रीय लिपि। भारत की जो राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी, जो ये लिखी हुई है। हो गया। उत्तरी के शोर। भारत की राष्ट्रीय नदी देखते हैं भाई। गंगा को भारत की क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। हिंदू धर्म और ग्रंथ में गंगा नदी का सबसे पवित्र माना जाता है। गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान से तो निकलती है। गंगोत्री हिमनद या गोमुख नामक स्थान से या गंगोत्री हिमनद निकलती है वहाँ से। तो जहाँ पर ये भागीरथी के नाम से पुकारी जाती है, निकलती है, तो वहाँ पे कौन से नाम से पुकारी जाती है? भागीरथी के नाम से। और आगे चलकर ये देवप्रयाग स्थान पर भागीरथी और जो अलकनंदा मिलती है ना, वहाँ से इसका नाम क्या पड़ता है? गंगा पड़ता है। और गंगा पड़ने के बाद में यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा, ये सभी नदियाँ इनकी सहायक नदियाँ बनती हैं। विरासत पशु के बारे में देखते हैं भाई। राष्ट्रीय विरासत पशु मतलब है कि जिनकी संख्या कम होती जाती है तो उनका बचाव के लिए कोई उपाय अपनाया जाता है, उसके लिए विरासत में रखा जाता है। यानी कि अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। यानी कि भारत के अंदर हाथियों की संख्या घटती जा रही है, इसलिए इनकी घटती संख्या के कारण इनके बचाव के लिए हाथियों को विरासत पशु का दर्जा दिया गया है। इन लाइनों में ये लिखा होगा मेरे। चलो करते हैं अभी। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव, मीठे पानी की जो डॉल्फिन है वो भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन देखो भाई, ये दिख रही। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिका पशु के रूप में क्या कहा? गंगा नदी में पाई जाने वाली कौन सी? डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। कब? 18 मई 2010 को। याद रखना भाई डेट। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन एक संकटपन प्रजाति है, यानी कि कम होती जा रही संकटपन जंतु है। विशिष्ट रूप से इसी नदी में वास करती है, यानी कि ज़्यादातर ये इसी नदी में पाई जाती है, क्योंकि इस नदी का पानी शुद्ध होता है थोड़ा। इसे वो भी शुद्ध पानी में पाई जाती है। इस नदी के जो शुद्ध पानी होता है ना, जहाँ वहीं पाई जाती है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में शामिल किया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब शामिल किया गया? 1972 में शामिल किया गया। देख लेते हैं भाई हमारे राष्ट्रपिता के बारे में। भारत का राष्ट्रपिता कौन है? गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अघोषित रूप से, घोषित नहीं किया गया, वो वैसे ही मान लेते हैं हम। सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का कहकर संबोधित किया। यानी कि जो 6 जुलाई 1944 को जो सुभाष चंद्र बोस ने ही स्टार्टिंग में क्या कहा था? सिंगापुर रेलवे स्टेशन से संदेश पार करते हुए जो संदेश है वो पार करा था, उस समय क्या कहा था? महात्मा गांधी को क्या कहा? राष्ट्र का पिता, पूरे भारत का राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। पूरे भारत का पिता है। यानी कि किसने कहा था सबसे पहले राष्ट्रपिता? सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया, तब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। फर्स्ट बार तो कब किया? उसने सुभाष चंद्र बोस ने। सेकंड बार जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया? 30 जनवरी 1948 को, उसके मरने के बाद यानी कि मरने से पहले कब हुआ? 1944 में। कब? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। और 1948 में उसकी मृत्यु के बाद किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने उसको राष्ट्रपिता कहा था। तभी से महात्मा गांधी को भारत का क्या कहा जाने लगा? राष्ट्रपिता कहा जाने लगा। ठीक है। भारत की राजभाषा के बारे में डिस्कस और कर लेते भाई। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है भाई, वो राजभाषा है, राजकाज की भाषा है, यानी कि राजभाषा है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा
मात्र है। ठीक गया भाई, राजभाषा है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई भी उल्लेख नहीं है, हालांकि 22 भाषाओं को अधिकाधिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। ये 22 भाषाएं भाई कौन कौन सी हैं? यानी कि ये भारत की भाषाएं 22 भाषाएं दर्जा प्राप्त है भाषा का। हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मितोई, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। क्या है? ये सभी भाषाएं हैं। इसके बाद भाई एक स्लाइड और है, उसको कर लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि रुपये। रुपये भारत का राष्ट्रीय मुद्रा है। भारतीय रुपये जिनको भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? 15 जुलाई 2010 को ही जारी किया गया था। ये चिन्ह है भाई, इसको कब किया गया? 15 जुलाई 2010 को ही अपनाया गया था। इससे पहले रुपये का चिन्ह नहीं था भाई। इसके बाद कहते हैं राष्ट्रीय फल। आम भारत का राष्ट्रीय फल है, जिसका वैज्ञानिक क्या है, नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। इसको भारत के फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत के अंदर फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को। इसके बाद पंचांग और देख लेते हैं। राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से अपनाया गया। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह है। शक संवत पर आधारित क्या है? चैत, जेठ, साढ़, सावन, भादुओ ये बोलते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ऐसे बोलते हैं। ठीक है भाई, बस भाई आज इतना ही, और हम कल करेंगे।